क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन बहुत बेकार चल रहा है? कितना भी हाथ पांव मार लूँ मैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या आपको ऐसा लगा है कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है? अगर आपको ऐसा लगा है तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, यू आर नॉट अलोन. You are not alone in this journey. And in today's video, we will talk exactly about these challenges, these things which people are facing. We will talk about mental health. We will talk about how to get mentally strong in this video. So, without further ado, if you are doing anything else, keep it at a halt. कुछ देर के लिए उस चीज़ को ताक पे रखो और इस वीडियो को शिद्दत से देखो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो और समझो कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सैडनेस, इन सारे इमोशन से कैसे बाहर आ सकते हैं. ये सारे इमोशंस हमें अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है. और मैं चोको चिप्स पे बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा इंसान रहे जिसे हेल्प की ज़रूरत हो और उसे हेल्प ना मिल रही हो, स्पेशली इन केस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. सो स्टिक अराउंड. अगले 10 मिनट में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे कि कैसे इन चीज़ों से डील करें. हालांकि हायर लेवल पे आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, ऑफ कोर्स, आई वुड नॉट डिनाई. बट अगर इनिशियल सिम्टम्स आपको कुछ दिख रहे हैं, सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम दैट सिचुएशन. आई नो कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा सैडनेस की तरफ है, थोड़ा सा ये टॉपिक ओमिनस है. लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते कि कैसे सैडनेस से बाहर निकले, कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं. बट ऑन चोको चिप्स वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिंग सम रियली वैल्यूएबल थिंग्स टू यू विच कैन चेंज योर लाइफ. सबसे पहले यार, मैं इस वीडियो में उस तरह से बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि आपको लगेगा दुनिया तबाह हो गई है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेंटल हेल्थ. सी, जब भी आपको ऐसा लगे कि हो सकता है ऐसा इंसान जो मेंटली स्ट्रांग है वो कभी भी सैड नहीं होता है, कभी भी रोता नहीं है, कभी भी उसे किसी चीज़ का दुख नहीं होता है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. इनफैक्ट मेंटली स्ट्रांग इंसान ऐसा इंसान होता है जिसे दुख भी होता है, जो सैड भी होता है, लेकिन वो जानता है कि इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं. वो जानता है कि अपने इमोशंस पे काबू कैसे करते हैं. वो जानता है कि इन चीज़ों से डील कैसे करते हैं. वो हर चीज़ को एक प्रॉब्लम की तरह देख के उसमें सॉल्यूशन ढूंढता है. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को देखकर उसके बारे में कंप्लेन ही करता रह जाता है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. सो आज इस वीडियो में हम भी सीखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन गेट मेंटली स्ट्रांग. चलो एक एक करके आते हैं. आपने समझा कि व्हाट डज इट मीन टू बिकम मेंटली स्ट्रांग. अब समझते हैं कि व्हाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आज के ज़माने में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड. देखो यार, लाइफ में ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे. एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आएंगे, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी नहीं बनेगी, रिलेशनशिप्स वुड बी फक्ड अप. All these things would keep coming in. Now, if you are not mentally strong, तुम्हें हराना सबसे easy है. इंसान कभी भी हारता है तो वो फील्ड पे नहीं, सबसे पहले अपने दिमाग में हारता है. और इस चीज़ को जितनी जल्दी तुम समझो, उतनी जल्दी तुम ये सीख सकोगे कि हाउ वी कैन बिकम मेंटली स्ट्रांगर. सो बात हो रही थी इस पे कि वाई शुड वी बिकम मेंटली स्ट्रांग, राइट? तो देखो, मेंटली स्ट्रांग इंसान अगर कोई है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें औरों से बेहतर कर सकेगा. औरों से बेहतर स्ट्रेस को मैनेज कर सकेगा, औरों से बेहतर डिसीजंस ले पाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन टुडेज़ एज एंड टाइम. औरों से बेहतर चीज़ों को समझ पाएगा, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा. मान लो कि मेरी ही मेंटल हेल्थ अगर अभी ठीक नहीं रहती, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं रहता, तो मे भी हो सकता है कि मैं इस तरह से आमने सामने तुमसे बात नहीं कर पाता. सो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है. मान लो कुछ भी तुम सीखना चाह रहे हो एग्जैक्टली, तो अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो बार बार तुम किसी नई चीज़ को सीखने में फेल हो गए,
फेल होकर घबरा जाओगे और घबरा जाकर उसे छोड़ दोगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो यार, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं साइकिल चलाना सीखना, राइट, बचपन में। काफ़ी सारे लोगों को तुमने देखा होगा, उन्होंने शुरुआत तो की, 1-2 बार गिरे, चोट आई, खून निकला, डर गए, अब वो जीवन में साइकिल चलाना उन्होंने नहीं सीखा, वैसे ही दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ये डिफरेंस हो जाता है जो भी लोग मेंटली स्ट्रांग है और जो भी लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो कुछ भी करने के लिए, अच्छे से करने के लिए या फिर महान कार्य करने के लिए तो चाहिए ही, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से करने के लिए भी यू नीड टू बिकम रियली स्ट्रांग एट द लेवल ऑफ माइंड। इन शॉर्ट, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो लाइफ के हर ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत ही आसानी से फेस कर लोगे। मैंने कहा फेस कर लोगे। उसे हैंडल करते वक्त फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर तुम्हें सीखना होगा कि उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कैसे रखना है, कंप्लेन ओरिएंटेड माइंडसेट से कैसे बाहर आना है। तो वो सारी चीज़ें किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ और डीपर लेयर्स में समझते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली गेट मेंटली स्ट्रांग। ठीक है यार, अब अगला ऑब्वियस सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है, हमने समझ लिया कि वाई शुड वी गेट मेंटली स्ट्रांग, हमने ये भी समझ लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, देन हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, राइट? सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। सो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस और पेन आता कहाँ से है। देखो, जब भी मान लो तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गिरोगे, चोट लगेगी, बॉडी में पेन होगा, खून निकलेगा, छिलेगा, कटेगा, काफ़ी कुछ होगा। उसी तरह से हमारे दिमाग में जब हम अपने थॉट्स में उलझे हुए रहते हैं, जब हमारा विजन क्लियर नहीं है, जब पास्ट का बैगेज कैरी करते हैं या फिर गिल्ट ट्रिप में जाते हैं, थॉट्स को रिफाइन नहीं कर पाते हैं, थॉट्स को समझ नहीं पाते हैं, हम प्रेजेंट में होते हुए भी या तो फ्यूचर की सोचते हैं या पास्ट की सोचते हैं, तब जाकर हमारे दिमाग में जो भी पेन या इंजरी होती है उसी को मेंटल स्ट्रेस कहते हैं एंड उसी से बाहर आना है, राइट? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपने थॉट्स को फिल्टर करना। तो चलो सीखते हैं हाउ टू फिल्टर आवर थॉट्स। लेट्स डाइव डीपर इनटू इट। देखो, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन के कई फ़ायदे हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी हैं इस पे, उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, रेप्यूटेड जर्नल्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू। मैं रिसर्चेस के लिंक्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको आप पढ़ सकते हो। मेडिटेशंस के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, अलग अलग तरह की मेडिटेशंस होती हैं, राइट? बट सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मेडिटेशन का वो ये है कि वो आपको अपने थॉट्स को देखना सिखाता है, वो आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना सिखाता है। और आप सबके लिए एक अच्छी बात यह है कि वेरी सून वी विल हैव एन एंटायर पॉडकास्ट डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेडिटेशन, 1 एपिसोड वेयर देयर इज़ एन एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन, जो कि लोगों को इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड इंडिया भी मेडिटेशन सिखाते हैं। बहुत ही कम एज में उन्होंने मेडिटेशन टेक्निक्स को मास्टर किया है, समझा है चीज़ों को। उनसे हम जानेंगे पॉडकास्ट पे कि व्हाट एग्जैक्टली इट टेक्स टू बिकम अ मास्टर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। तो उस पॉडकास्ट को देखना मत भूलना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, उससे समझो। देखो, मान लो तुम्हें कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझना है। तुमने भी नोटिस किया होगा कि सबसे अच्छे से एक कंसेप्ट को कब समझ पाते हैं हम? सबसे अच्छे से तब समझ पाते हैं जब उसी चीज़ को हम किसी और को समझा रहे होते हैं, या फिर उसी चीज़ को हम होते हुए देखते हैं अपनी आँखों के सामने, राइट? मेडिटेशन से क्या होता है, जितने भी तुम्हारे थॉट्स उलझे हुए हैं, जितना भी क्लटर है तुम्हारे दिमाग में, उस क्लटर को साफ करने और अनवाइंड करने में मेडिटेशन हेल्प करता है। वो तुम्हें ट्रेन करता है कि तुम अपने थॉट्स को बिना उसमें उलझे हुए, बिना जजमेंटल हुए कैसे देख सकते हो। दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन डज टू योर माइंड। एंड फिर वही एनालॉजी, तो अगर तुम अपने थॉट्स को भी देख पा रहे हो,
अगर अपने थॉट्स को देख कर किसी और को समझा पा रहे हो, वो कोई और तुम्हारा जर्नल भी हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन योर थॉट्स। उस पर आएंगे हम लोग बाद में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मेडिटेशन करता है हमारे दिमाग के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थॉट्स जो है हमारे, उनको कभी भी फैक्ट्स की तरह मत देखो। ट्रीट थॉट्स लाइक टेम्पररी इवेंट्स। इट इज़ एज गुड एज कि तुम एक जगह गए, वहाँ पे तुमने आइसक्रीम खाया, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे गले में ठंडा ठंडा फील हुआ, चॉकलेट फ्लेवर फील हुआ। माई फेवरेट इज़ चॉकलेट एंड बटर स्कॉच बाय द वे। तो उस वक्त जो फीलिंग आई वो टेम्पररी फीलिंग है, राइट? वो टेम्पररी फीलिंग हमेशा नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। सेम विद द थॉट्स। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट है कि तुमने पास्ट में कुछ किया है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है, या फिर तुम्हारे दिमाग में थॉट है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमेशा तुम्हारा दिमाग वो चीज़ नहीं सोच पाएगा। एंड ये अगर तुम समझ गए तो इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे। और इस चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए उस उलझन से बाहर आना होगा जो कि थॉट्स का उलझन है। और उससे बाहर आने का एकमात्र उपाय है कि थॉट्स को एक थर्ड पर्सन की निगाह से देख लो। और उसको कैसे देखोगे? मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। अगला स्टेप है अपने मूड को स्टेबल करना। इसका मतलब क्या है? मूड को स्टेबल कैसे करें? क्या एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ? मूड को स्टेबल करने का मतलब ये है कि तुम खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाओ, और तुम जब दुखी रहो तब भी बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाओ। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखना। मान लो तुम बहुत दिनों से चाह रहे हो कि कोई चीज़ तुम्हें मिल जाए, और जब वो चीज़ मिल जाती है, मे बी वो एक छोटा सा कोई खिलौना हो या फिर कुछ भी हो, मे बी मान लो तुम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि तुम किसी से मिलो, फिर जैसे ही तुम उस इंसान से या उस ऑब्जेक्ट से मिल जाओगे, वो वाली फीलिंग हवा हो जाएगी। उसके बाद भी सोचोगे कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, सारी चीज़ें गायब नहीं हो रही हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इट्स ऑल द सेम हैमबर्गर आफ्टर रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बट खैर, वो डीपर लेयर की बात है। जब आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे तब उस पे आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को जर्नल करना सीखो। जब भी आप लिखते हो अपने थॉट्स को, तब आपको ये समझ में आता है कि आपका मूड फ्लक्चुएशन का रेट क्या है, आपके रिदम्स क्या हैं, कैसे आप अलग अलग टाइम पे इन अ पर्टिकुलर डे फील करते हो। एंड आपको एक नोटिसेबल पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जर्नल करो। जर्नल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। किसी के प्रति नहीं, खुद के प्रति। थैंक योर सेल्फ। आज तुमने अच्छा सोचा, थैंक योर सेल्फ कि आज तुमने बहुत ही क्रिएटिव एक आइडिया सोचा। जैसे ही तुम ये करोगे, देखोगे इन अ स्पैन ऑफ 1, 2, 3 वीक्स तुम्हारे थॉट्स भी बदलने लगेंगे। Our mind is a powerful weapon. If we can rewire it, and of course we can rewire it because there has been a lot of research conducted on this particular topic, mental health, how to become mentally strong and all that, which of course is a proof that we can rewire our brain. तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपको मूड स्विंग्स को पहचानने में मदद मिलेगी। और सबसे पहला स्टेप है किसी चीज़ को ठीक करने का, उसको पहचानना, उसको एक्नॉलेज करना। एंड ये लॉग तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे तुम क्या फील कर रहे हो, तभी जाकर तुम उसको ठीक कर पाओगे, राइट? सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। फिज़िकल एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है जिम जाने का, या फिर दौड़ने का, या खेलने का, या फिर आपके आसपास लोग नहीं हैं जिनके साथ आप खेल सको। इस चीज़ को अगर आप इंक्लूड कर पाओ अपने डे टू डे लाइफ में, तब भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ब्लड फ्लो हमारे शरीर का बढ़ता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। ऑक्सीजन इनटेक जैसे ही हमारे शरीर का बढ़ेगा, ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, उससे हमारा ब्रेन जो है फास्ट सोच पाएगा। और जैसे ही तुम फास्ट सोच पाओगे, नेगेटिव थॉट्स को जल्दी इरेज करने की कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एक्चुअली।
तुम जैसे ही इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, यू विल फील दैट डिफरेंस एंड यू विल थैंक मी. सो डू अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू. ऑलराइट, सो इन सभी स्टेप्स में जो मेरा फेवरेट है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है, वह है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करो. देखो, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ पे कई बार लाइट नहीं रहती है, ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं. लोगों से तुम किसी बेहतर मसले पे चर्चा नहीं कर सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो. लोग मेनली स्मॉल टॉक्स में इंटरेस्टेड है. फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लाइट नहीं रहती है तो तुम एसीज़ ऑन नहीं कर सकते हो. काफ़ी बार लाइट नहीं रहेगी तो तुम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे. इसी वजह से इस बार हमारा वीडियो शेड्यूल भी गड़बड़ाया था. दैट्स वाई यू कैन रियलाइज दैट वीडियोज़ आर कमिंग लेट. तो अगर मान लो मेरी मेंटालिटी ऐसी रहे कि यार मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो पाएगा यार, ज़िंदगी तबाह है, बहुत दुख में हूँ मैं. ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा. तुम्हें सोचना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं जीत गया इन प्रॉब्लम्स के साथ तो फिर मेरी विक्ट्री भी बाकी लोगों से बड़ी होगी. अशोक को अशोका द ग्रेट इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने इतने सारे लोगों का खून बहाया, इतना कत्लेआम किया. उन्हें इसलिए भी महान नहीं कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, बाद में जाकर इतना प्रचार प्रसार किया. हालांकि वो एक कारण ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है उन्हें महान कहने के पीछे कि उन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की. अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके पास लिटरली बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. हर तरह की प्रॉब्लम्स थी. जान का ख़तरा था, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबको हराया एंड ही बिकेम द किंग. सो इस तरह की मेंटालिटी अगर आपकी है, जहां आप प्रॉब्लम को देखते तो हो लेकिन देखकर घबराते नहीं हो, देखकर डरते नहीं हो, हालांकि ये सोचते हो कि हे आई हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट. इस तरह की मेंटालिटी अगर आपकी है तो आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो. एंड देखो, ये जो एटीट्यूड है ना, इसको डेवलप किया जा सकता है. मेंटल हेल्थ जब हमारा ठीक नहीं होता है तो कई बार हम खाली बैठना पसंद करते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है. उस चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते हैं, मेंटल तौर पे भी कुछ नहीं करते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, तुम मान लो ऐसे शांत बैठे हुए भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बिजी है किसी थॉट को लेकर, किसी थॉट एक्सपेरिमेंट को लेकर, फिज़िक्स के किसी थॉट एक्सपेरिमेंट को लेकर, या फिर जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है उसके किसी थॉट एक्सपेरिमेंट को लेकर, तब भी तुम काम कर रहे हो, राइट? और उस थॉट एक्सपेरिमेंट में भी यू आर डेवलपिंग एन एटीट्यूड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फिजिक्स में कोई न्यू थियरी देना इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हिस्ट्री में एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को ढूंढकर उससे बैक डेट में जाकर ये पता लगाना कि कल्चर कैसा रहा होगा, इट इज़ अगेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. सो हर चीज़ में यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एट द कोर. सो उस एटीट्यूड को जैसे ही तुम डेवलप करोगे, मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप इम्प्रूव होगी. एंड ट्रस्ट मी, इट विल टेक सम टाइम, बट वंस यू डेवलप दैट एटीट्यूड यू विल नेवर लुक बैक. इसी नोट पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं इस तरह का फील कर रहा हूँ, हाँ मैं छोटा फील कर रहा हूँ, हाँ मुझे लगता है कि बाकी लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर है. उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ईगो को मत आने दो बीच में. जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही तुम ट्रांसपेरेंटली सोचोगे कि हाँ ठीक है मैं वो फील कर रहा हूँ, उसके बाद उस एटीट्यूड को काम में लाओ कि ठीक है ये सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, हाउ आई कैन सॉल्व इट. दैट विल मेक यू अ विनर. देखो, लास्ट में मैं बाकी लोगों की तरह या बाकी वीडियोस की तरह ये नहीं बोलूँगा कि पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव सोचो, बिकॉज ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है. व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, दैट यू विल ओनली अंडरस्टैंड इफ़ यू अप्लाई दीज स्टेप्स विच आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. जाते जाते एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर
आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं लेकिन आपको जेन्युइनली लग रहा है कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है, मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इस वीडियो के स्टेप्स को मैंने ईमानदारी से अप्लाई किया फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे अपना प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो पहला स्टेप आप ChatGPT पे जा सकते हो, उसे एज अ थेरेपिस्ट बिहेव करने के लिए बोल सकते हो और फिर वो प्रॉम्प्ट डालकर पता कर सकते हो कि क्या मेरे साथ सिम्टम्स हैं जो कि मेरे को मेंटली वीक बना रहे हैं, या फिर प्लीज़ सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, आप डॉक्टर्स के पास जाओ जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। इन चीज़ों में शर्माओ मत, इन चीज़ों में ऐसा बिल्कुल फील मत करो कि हे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारे डेथ के बाद भी सोचेंगे, सो फॉरगेट अबाउट इट। और अगर सिम्टम्स बहुत ही स्मॉल है, अभी अर्ली स्टेज में है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अप्लाई ऑल द स्टेप्स which have been told in the video in order to become mentally strong। देखो, जाते जाते एक फाइनल नोट पे मैं एंड करना चाहूँगा कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो एक स्किल है, वो टैलेंट नहीं है इनबॉर्न कि या तो तुम में है या तो तुम में नहीं है, वो एक स्किल है। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो उस तरह के थिंकिंग के प्रति, उस तरह के अप्रोच के प्रति, एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव व्हाट आई tried to tell you in this video। So make sure you apply these steps and let me know in the comment section that what helped you the most, what do you like about Choco Chips, so that we can constantly improve our product with a lot of smart and hard work and team effort। On that note, if you really love the video, share with somebody who is in need, share with your circle, your group, and do hit the like button because it triggers the algorithm to reach out to more number of people। On that note, see you on the other side of the screen. Thank you.